बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन ड्रामा मेरे पास तुम हो अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है और इसकी अब 2 किस्तें बाकी हैं। मेरे पास तुम हो कमज़ोर दिल अफराद अगली किस्त दिल थाम कर देखें और अपने पास दवाइयाँ रखें। पाकिस्तान के नामवर लिखारी खलीलुर रहमान कमर वैसे तो अपने कैरियर में कई कामयाब कहानियाँ तहरीर कर चुके हैं, ताहम उनकी जानिब से लिखा ड्रामा मेरे पास तुम हो उनके कैरियर का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा साबित हुआ है। तफसीलात के मुताबिक ARY डिजिटल के मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो इख्तिताम की जानिब गामजन है। ड्रामे के मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि औरत के हाथों बर्बाद हुए मर्द पर मैं तरस खाता हूँ। जब मैंने ये ड्रामा लिखने का इरादा किया तो खुद ब खुद मेरे जहन में मुकालमे आना शुरू हो गए और मैं इन्हें संभालता गया और लिखता गया। उन्होंने कहा कि ड्रामे की अगली किस्त 60 से 65 मिनट पर मुश्तमिल होगी और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस दिन ज़रा दिल थाम कर बैठेगा। जो कमज़ोर दिल हजरात हैं उनसे मेरी बहुत गुजारिश है कि अपनी दवाइयाँ पास लेकर बैठें, क्योंकि ड्रामा देखे बगैर तो उनसे रहा नहीं जाएगा। ख्याल रहे कि मेरे पास तुम हो ड्रामे का आगाज़ गुज़श्ता साल अगस्त से हुआ था, जब उसकी पहली किस्त 17 अगस्त को सामने आई थी। अब तक इस ड्रामे की 21 अक़सात सामने आ चुकी हैं और सिर्फ 2 अक़सात बाकी हैं। खलीलुर रहमान ने कहा कि याद रखें, खुदा ने मेरे कलम से वो चीज़ आपके पास भेज दी जो बहुत सारी औरतों को संभलने का मौका देगी और बहुत सारे मर्दों को ये सोचने का मौका देगी कि ऐसी औरतों को मुंह पर थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं, वो बदकिस्मत तो अपने मुंह पर खुद थप्पड़ मार चुकी होती हैं। बस उन्हें दुआ दीजिए और रुखसत कीजिए और कहिए आप हमारे नहीं जनाब, तो हम भी आपके नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद ऐसी तकलीफ से गुजरा हूँ। जब किस्त देखता हूँ, नदीम बेग ने इस किस्त को बिल्कुल ऐसे ही बनाया जैसे मैंने तहरीर किया। उनका कहना था, ये बात सिर्फ मर्दों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि औरतों के दिल मर्दों के मुकाबले में मजबूत होते हैं। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप खुद दिल के हस्पतालों में जाकर देख लें। अगर 4 औरतें होंगी तो 400 मर्द दाखिल होंगे। उनके मुताबिक ये किस्त देखने वाला शख्स इस तड़प और तकलीफ़ को इस तरह ही महसूस करेगा जैसे ड्रामे में मौजूद बदकिस्मत शोहर ने महसूस की थी। खलीलुर रहमान कमर ने यह भी इंकशाफ किया कि ड्रामे में बच्चे का किरदार रूमी असल में उनका अपना बचपन है। उन्होंने खुद को सोचते हुए ये किरदार तहरीर किया। उनका कहना था कि मैं अपने बचपन में इस ही तरह बड़ी बड़ी बातें करता था और लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे कि ये बच्चा बहुत बड़ी बातें करता है। ड्रामे के आखिर में महविश के किरदार को माफ़ी मिलने के सवाल पर उनका कहना था, मेरी तहरीर में यही सामने आता है कि खुदा अपने गुनाहगारों को माफ़ कर देता है, मोहब्बत गुनाहगारों को माफ़ नहीं करती। ख्याल रहे, इससे कबल भी अपने कई इंटरव्यूज़ में खलीलुर रहमान ख़वातीन और मी टू मुहिम पर नामुनासिब बयानात दे चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी पर तरस नहीं खाया, लेकिन खुदा की कसम, औरत के हाथों बर्बाद हुए मर्द पर मैं तरस खाता हूँ। ड्रामे की कास्ट के हवाले से खलीलुर रहमान का कहना था कि मैं सब के काम से खुश हूँ। ऐसा लगता है कि खुदा चाहता था कि ये ड्रामा इस तरह बने। मैं समझता हूँ कि मैंने नावल तहरीर किया है जिसे हर लड़की को पढ़ना चाहिए। आखिरी किस्त में क्या होगा, अदनान सदीकी ने इंकशाफ कर दिया। याद रहे कि एक शो के दौरान हिदायतकार नदीम बेग, हुमायूं सईद और आयज़ा खान ने यह भी शेयर किया था कि इस ड्रामे की आखिरी किस्त को दोबारा नए अंदाज में शूट किया गया, जबकि हिरा मानी ने अपने इंटरव्यू में यह भी इंकशाफ किया था कि इस ड्रामे में 2 किरदारों का कत्ल भी होगा। वाज़ेह रहे कि यह ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो कि अगली किस्त हफ्ते की रात 8 बजे नशर की जाएगी। वाकई ये बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है।
اس کا ایک ایک ڈائلاگ بہت کمال ڈائلاگ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس ڈرامے کو آپ لازمی دیکھیں اور اپنی خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، وسلام۔